कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 4 चरणों में लॉकडाउन लागू किया गया है, जो कि करीब 68 दिन तक चला। लेकिन अब लॉकडाउन खोलने के लिए अनलॉक का काउंटडाउन भी 1 जून यानी कल से शुरू हो रहा है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से गतिविधियां शुरू होंगी। अनलॉक 1 में 8 जून से होटल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल खुलेंगे, जिसके लिए सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने के लिए जून के हालात की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद जुलाई में इन्हें खोला जाएगा। साथ ही अभिभावकों की भी राय ली जाएगी। हालांकि इंटरनेशनल उड़ानें, मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, बार और बड़े समारोह, रैलियां और खेलों के आयोजन को लेकर फैसला नहीं किया गया है। राजस्थान में छूट को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत आज फैसला करेंगे। रामस्वरूप लामरोड हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। रामस्वरूप, अब ये शुरू हो रहा है अनलॉक 1 जिसे कह रहे हैं, राजस्थान सरकार की ओर से अभी हालांकि फैसला होना है, लेकिन किस तरह की चर्चा है, किस तरह की छूट मिल सकती है और किस तरह की पाबंदियां अभी जारी रहेंगी? देखिए, अनलॉक का पहला चरण कल से शुरू होगा और साथ में ही लॉकडाउन 5 भी कहेंगे इसको, कि लॉकडाउन 5 का जो चरण है वो कल से शुरू हो रहा है। कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको लेकर के कई चीजें जो है राज्य सरकार पर छोड़ी गई है कि वो अपने हिसाब से तय करे कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि यह साफ तौर पे कहा गया है कि अब जोन सिस्टम पूरी तरह से खत्म है। ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन है, उसका कोई मायना नहीं रहा है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन, इन 2 हिस्सों में देश जो है वो कल से बंटने की बात हुई है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अब कल के लिए, कल से जो किस तरह का लॉकडाउन रखना है, लॉकडाउन 5 या कह सकते हैं कि अनलॉक का पहला चरण, तो उसके लिए आज दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अपने तमाम मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठ के चर्चा करेंगे कि स्कूलें खोलनी है तो किस लिहाज से खोलनी है। जैसे शैक्षणिक संस्थाओं को, धार्मिक स्थलों को, मॉल्स को एक तरह से छूट प्रदान की गई है कि वो खोल सकते हैं 8 जून के बाद। लेकिन अब ये सरकार को तय करना है कि वो और इसमें छूट का दायरा रखना, कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या और क्या अपनाना चाहते हैं, वो राज्य सरकार पे छोड़ा है। तो राज्य सरकार अब जैसे मीटिंग करेगी और आज तय करेगी कि स्कूल हैं जो कब से खोलनी है, कैसे खोलनी है, क्या छोटे बच्चों को स्कूल में अभी फिलहाल नहीं लाना है, बड़ों क्लास को लाएंगे। ऐसी सारी बातों को लेकर के आज दिन भर में बड़ा मंथन होना है सीएमओ के अंदर। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देर शाम तक जो है एक नई, जो कह सकते हैं कि लॉकडाउन 5 की जो गाइडलाइन है राजस्थान के लिए क्या होनी चाहिए, उसको आज जारी करेंगे। लेकिन छूट का दायरा काफ़ी बड़ा हुआ है। जैसे 1 जून से, कल से जो है प्रदेश के सभी संग्रहालय, सभी स्मारक है वो खोलने के आदेश पहले से हो चुके हैं। परसों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था और कल इसके आदेश जारी हो चुके हैं। तो जितने भी अभ्यारण्य हैं, सरिस्का हुआ, रणथंभौर हुआ, या फिर ये जितने भी ये स्मारक और महल हुए हैं, राजस्थान में बहुत महल है, पूरे प्रदेश में हर जिले में देखा जाए तो जिस तरह से जयपुर में आमेर महल है, जयगढ़ महल है, चित्तौड़ में कई किले हैं, जैसलमेर में, तो तमाम जिलों की जो है जितने भी स्मारक है वो खोलने के आदेश हो चुके हैं। हालांकि ये जरूर रखा है कि देसी विदेशी पर्यटकों के लिए जून का ये पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह, जिनमें 4-4 दिन ही स्मारक खुलेंगे, तो उसमें निःशुल्क एंट्री रखी गई है। चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सभी पर्यटकों के लिए बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश रहेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि भले ही प्रवेश निःशुल्क हो, लेकिन तादाद लगभग नहीं के बराबर है पर्यटकों की, सैलानी जो है लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कल साफ तौर पर कहा था कि जीवन और जो इस जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए जरूरी है कि पटरी पे लाने के लिए धीरे धीरे छूट देनी होगी। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। इसी पर खबर अगली टाइम्स ऑफ इंडिया से है। अनलॉकडाउन की गाइडलाइंस आने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के बारे में फैसला लेंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हर राज्य की अलग अलग स्थिति है। गहलोत ने कहा कि हमने हमेशा केंद्र की गाइडलाइंस का पालन किया है और अपनी गाइडलाइंस के बारे में केंद्र को सूचित किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से राहत मिलनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। रामस्वरूप, जिस तरीके से कहा है अभी अशोक गहलोत की ये खबर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने लगातार इस बात का ध्यान रखा है कि केंद्र की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो, और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से राहत मिलनी चाहिए लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका क्या संकेत मिल रहा है इस खबर से आपको?
रामस्वरूप, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बताइए। ये जो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है जिसमें अशोक गहलोत का बयान छपा है कि लॉकडाउन से राहत मिलनी चाहिए लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और केंद्र की सभी गाइडलाइंस का उन्होंने पालन किया है। इसको देखते हुए क्या उम्मीद लग रही है राजस्थान के लोगों को, कैसी राहत मिल सकती है? देखिए, जिस तरह से पूर्व में राहतें दी गई है लॉकडाउन 4 के दरमियान, 4 का चरण पूरा होने से पहले जो छूट दी गई थी, तो उन छूट के दायरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा से ही साथ में शर्तें जोड़ी है। जिस तरह से जिन दुकानों को शुरुआत में रेड जोन में खोलने की जब छूट दी गई थी, या फिर रेड जोन में अभी 3-4 दिन पहले जो है टैक्सी और ऑटो चलने की जो छूट दी गई थी, तो उसमें शर्तें जोड़ी गई थी कि उसके लिए एक सभी लोगों को जो है मास्क का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस की मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से कह सकते हैं कि अब जिस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग कंडीशन है, उसी तरह से राज्य में अगर जिलों की बात करें तो भी ऐसे कई जिले होते हैं, जैसे किसी जिले में बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज होते हैं, कहीं में जो है बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं या एक आध होते हैं। तो ऐसे में पूरे प्रदेश, जिस तरह से पूरे देश को एक जैसा नहीं देखा जा सकता, तो उसी तरह से पूरे प्रदेश को भी एक जैसा नहीं देखा जा सकता। क्षेत्र वाइज जो है पूरी तरह से डिवाइड किया जा रहा है कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन में। फिर भी जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बगल में जो कोई भी एरिया हो, चाहे जिस तरह से जयपुर शहर की बात करें तो पूरे 2.5 महीने से जयपुर शहर का परकोटा बंद पड़ा है, लेकिन कल से जो है परकोटे के बाजार खुलेंगे, क्योंकि जहां जहां पर रामगंज क्षेत्र में जहां जहां पर पॉजिटिव केस पाए गए हैं उन्हीं कंटेनमेंट जोन को जो है पाबंदी में रखा गया है। बाकी सभी जगह खोला जाएगी, लेकिन साथ में शर्तें जोड़ी गई है दुकानदार के लिए, आम आदमी के लिए, राहगीर के लिए, टैक्सी संचालकों के लिए, दुकानदारों के लिए। तो शर्तों के साथ पालना करेंगे तभी हम इससे बच पाएंगे। यही मुख्यमंत्री का कहना था। आप बने रहिए हमारे साथ। रामस्वरूप, राजस्थान पत्रिका की एक खबर है, केंद्र सरकार के लॉकडाउन को लेकर ये खबर है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां रहेंगी। 8 जून से धर्मस्थल, होटल और मॉल खुल जाएंगे, जबकि स्कूल खोलने को राज्यों की सहमति से जुलाई में फैसला होगा। खबर के मुताबिक 8 जून से सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, इबादतगाह, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सेवाएं खुलेंगी। इस पर केंद्र स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसपीओ जारी करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है एक और। इस खबर में राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मनरेगा को लेकर केंद्र से मांग की है। सचिन पायलट ने कहा कि हीट वेव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को मनरेगा के काम के घंटे कम करने चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में 8 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं और उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार मिला है। शनिवार तक 42 लाख से ज़्यादा मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने केंद्र को पत्र लिखकर कहा है कि बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए काम के घंटे कम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को जल्द ही 1,77,000 जॉब कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। और ये खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया से है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की व्यापकता का पता लगाने के लिए राज्यों को ज़्यादा जोखिम वाली आबादी पर सेरो सर्वेक्षण कराने की सलाह दी है। इनमें वे रोगी भी शामिल हैं जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। सेरो सर्वेक्षण में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए लोगों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण किया जाता है, ताकि ये पता लग सके कि कौन इससे पीड़ित होकर ठीक हो चुका है। आईसीएमआर ने कहा है कि ऐसा करके कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए उचित जन स्वास्थ्य रणनीति बनाई जा सकती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिए। 12वीं की परीक्षाएं 18 जून से शुरू होंगी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और प्रोग्रामिंग के विषयों की परीक्षा होगी। वहीं 19 जून को भूगोल, व्यवसाय और 22 जून को गृह विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि 10वीं की परीक्षाओं में गणित विषय की परीक्षा 29 जून को होगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक कोरोना के संक्रमित मरीज 10 दिन में दोगुने हो जाएंगे, जबकि 15 अगस्त तक 2.75 करोड़ यानी करीब 2.25 करोड़ लोग संक्रमित होंगे। खबर के मुताबिक कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 का अनुमान साझा किया था। ये प्रोजेक्शन यानी कोरोना पॉजिटिव को लेकर लगाया गया अनुमान कैबिनेट सचिव की ओर से 26 अप्रैल को सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था
और इसी के आधार पर लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया था। प्रोजेक्शन के मुताबिक 31 मई तक भारत में संक्रमितों की संख्या 1,65,000 के आसपास पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, जबकि 30 मई को ही संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,763 हो गया। देश में अब तक 36 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। और लॉकडाउन को लेकर राष्ट्रदूत अखबार ने खबर छापी है, जिसमें अखबार ने कहा है कि नौकरशाही ने भ्रम दूर करने के बजाय भ्रम ज्यादा पैदा किया है। राष्ट्रदूत ने लिखा है कि गृह मंत्रालय ने लिखा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है, जबकि 5वां चरण अनलॉक 1 अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा और चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनुमति दी जाएगी, जो कि कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे। राष्ट्रदूत ये भी लिखता है कि कंटेनमेंट जोन की परिभाषा क्या है उसे साफ नहीं किया गया है। और राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक जयपुर के परकोटे में 1 जून से पटरी पर जिंदगी लौट सकती है। प्रशासन अब व्यापारियों के लिए राहत भरा कदम उठाने जा रहा है। 1 जून से संक्रमित मरीजों वाले इलाकों को छोड़कर बाकी को खोलने की तैयारी कर ली गई है। माना जा रहा है कि 1 जून से परकोटे का बड़ा इलाका खोल दिया जाएगा। शनिवार तक की स्थिति के मुताबिक परकोटे के 6 थाना क्षेत्रों में अब केवल 24 एक्टिव केस बाकी बचे हैं, जबकि परकोटे के नाहरगढ़ में एक भी केस एक्टिव नहीं है। रामस्वरूप लामरोड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। रामस्वरूप, ये जो पूरा इलाका है खास तौर पर परकोटे का, वहाँ कहा जा रहा है कि 1 जून से व्यापारियों को बहुत राहत दी जाएगी और सिर्फ 24 केस जयपुर के इस इलाके में बचे हुए। क्या पूरी स्थिति है और अगर ये खुला तो इससे क्या स्थिति बिगड़ नहीं सकती? देखिए, सभी व्यक्तियों को जरूरी है, लेकिन आम आदमी को भी। लेकिन परकोटा पहला ऐसा इलाका है पूरे प्रदेश का जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या में और सबसे तेज़ी की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो बढ़ी है। लेकिन वहां पर भी और पूरे प्रदेश में भी अब रिकवरी बड़ी तेज़ी से हो रही है। जिस तरह से कल दिन में हमने देखा कि रिकवरी रेट जो है वो 62% थी, लेकिन वो रात की रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरी रेट जो है बढ़ करके 67% हो गई है। यानी कि रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। जिस तरह से करीब 2000 पेशेंट जयपुर में पाए गए हैं, उसमें से 1500 से ज़्यादा पेशेंट जो है लगभग एक क्षेत्र के पाए गए हैं। उनमें रिकवर अब बहुत ज़्यादा हुए हैं। कुछ ही पेशेंट जो है, जिस तरह से बताया गया कि परकोटे में अब मात्र 24 केस बसे हैं। तो अब पूरे इलाके को, क्योंकि जयपुर शहर का पुराना जो परकोटा इलाका है वो आर्थिक गतिविधि को, पर्यटन क्षेत्र को, कह सकते हैं कि पूरे कारोबार को बड़े रूप से प्रभावित करता है। सारे होलसेल के बाजार, सारा कारोबार पुराने परकोटे शहर से ही संचालित होता है। भले ही जयपुर शहर का विकास पिछले 40 सालों में खूब अच्छा हुआ हो, जयपुर परकोटे के बाहर जो आधुनिक जयपुर बन गया हो, लेकिन पुराना जो जयपुर का परकोटा है वो अभी भी अपनी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो वहाँ पर पूरे को लॉक करना जो है जायज़ नहीं लग रहा है, क्योंकि अब जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस हैं उसी को ही सील रखा जा रहा है। बाकी क्या पूरे परकोटे का अलग अलग नक्शा बनाया गया है पुलिस अधिकारियों के द्वारा कि किस जोन, किस कॉलोनी में जो है ज़्यादा पेशेंट है, सिर्फ उसी को बंद रखना है, बाकी गतिविधि को सुचारू करना है। क्योंकि लंबा समय हो गया है इस लॉकडाउन को, काफ़ी समय से, जो करीब 2.5 महीने से दुकानें सारी, पूरा व्यापार एक तरह से ठप पड़ा है। तो अब पटरी पर लाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साथ में सभी को हिदायतें दी गई है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, जितनी भी सावधानियां जो सरकार के द्वारा जारी की गई है उन सब की पालना करें, ये सभी को हिदायतें दी गई है। कुल मिला के रामस्वरूप, फिलहाल जो राजस्थान की स्थिति है वो क्या बनी हुई है? हमें शुरू में भीलवाड़ा मॉडल के बारे में हमने सुना कि चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से नियंत्रित की गई, लेकिन इधर लग रहा है कि फिर केसेस बढ़ रहे हैं। प्रशासन का आखिर इस पर क्या कहना है? देखिए, जो केस बढ़े हैं उसकी वजह अब पलायन के बाद में जब श्रमिकों का आना शुरू हुआ है उसके बाद से जो है श्रमिकों की तादाद बढ़ी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। जिस तरह से जो मरीजों की जो पॉजिटिव केसों की जो स्पीड है, गति के हैं, उसको वृद्धि दर है, वो वृद्धि दर धीमी हुई है, इसलिए बड़ी राहत की खबर है। और जिस तरह से रिकवर पेशेंट हुए तो उसको देख करके कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्थिति में अब आने लगे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि जहाँ तक गाँवों तक की बात करें तो प्रत्येक गाँव में स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, ताकि
जो भी प्रवासी वहाँ बाहर से कोई मजदूर आए तो उनको वहाँ पर रखा जा सके। एहतियात पूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भी जरूरी है कि बहुत लंबा समय हो गया जीवन को पटरी पे लाने के लिए कुछ राहत देना भी। लगता है कि रामस्वरूप से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान पत्रिका की खबर के मुताबिक कोरोना के समय अधीनस्थ न्यायालयों में अनियमितता का मामला सामने आया है। अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों ने बिना काम के ही मार्च और अप्रैल में 2-2 दिन का अतिरिक्त वेतन उठा लिया। जयपुर महानगर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने भी अप्रैल माह के संबंध में इस अनियमितता की जानकारी रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर दे दी है।